हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्राफ्ट में मैं बनाने वाली हूँ मेरे प्यारे लड्डू गोपाल के लिए एक सिंहासन, वो भी घर के वेस्ट मटेरियल्स से। तो मैंने एक पहले गत्ते का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर प्लेट रख के उसको राउंड शेप में ऊपर का हिस्सा काट लिया। आप जो है ये गोला प्रकार से भी कर सकते हैं, जिस चीज़ से आप चाहें उससे जो है राउंड शेप ले सकते हैं। हमने एक बीच का हिस्सा लिया इसके, और उसके बाद इसकी लंबाई जो है गत्ते के हिस्सा जो नीचे का सिंहासन है उसके हिसाब से काट ली। देन काटने के बाद मैंने इसको नापा, नापने पे सही आ रहा था। ऐसे ही इसी नाप का निकालना है, आप भी शेप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने ये लिया पुरानी चुनरी का कपड़ा, जो घर में आप हर बार चुनरी आती है ना, वेस्ट हो जाती है, उसका हमने सोचा चलो कुछ रीयूज हो जाए, इसीलिए हमने ये पुराना कपड़ा लिया चुनरी का। इसको चारों तरफ स्टेपलर करने के लिए नाप लिया। उसके बाद ये जो साड़ी और शर्ट वगैरह में निकलता है ना फॉर्म, वो फॉर्म है, उस फॉर्म का टुकड़ा ले लिया जो ऊपर के हिस्से के बराबर काट लिया हमने, क्योंकि ऊपर का हिस्सा सॉफ्ट होना चाहिए ना, कान्हा जी बैठेंगे इसीलिए। फिर उसे ऊपर रखते हुए हमने चारों तरफ इसमें पिन लगाना स्टार्ट कर दिया। पहले हम इसे लंबा लंबा ही लगाने वाले थे, इसी वजह से हमने इसको जो है एक पीछे की साइड में कपड़ा देखो छोड़ दिया और आगे की साइड जो है पूरा ढक लिया था। तो उसी हिसाब से हमने देखो किनारे को ऐसा मोड़ना है कि जो है ऊपर के हिस्से में ना, वो जैसे गिफ्ट रैपर हम लोग करते हैं तो किनारा जो है टेढ़ा टेढ़ा भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें आपको सीधा रखना है, एकदम सीधे सीधे से ही स्टेपलर मारना है। ये जो हमने नीचे का जो आसन बनाने के लिए लिया है, नीचे वाला हिस्सा, ये जो है मोबाइल का जो कार्डबोर्ड आता है उसका हिस्सा है, या फिर कोई भी ऐसा सामान आए जिसमें ये मजबूत आता है। आजकल तो मिल जाते हैं बड़े आराम से, आपके घर में भी कोई ना कोई सामान आया होगा, उसी को लेना है। स्टेपलर थोड़ा बड़ा वाला लेना है, एकदम छोटा वाला स्टेपलर लगेगा नहीं, क्योंकि ये एकदम मोटा होता है। अब इसके ऊपर देखो सॉफ्ट हो गया। फिर हमने सोचा इसे ऐसे लगाएं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद हमने ऊपर का हिस्सा लिया और ऊपर के हिस्से के नाप का भी हमने जो है एक अंदाजे से काट कर लिया। कट करने के बाद इसके ऊपर भी पीछे ले जाकर पलट के रख के नीचे से स्टेपलर लगाया। फिर ऊपर स्टेपलर लगा के धीरे धीरे प्लेट मारते हुए, क्योंकि गोल है ना, आप इसे सीधा सीधा ऐसे नहीं कर सकते, हल्का हल्का प्लेट मारते हुए करो कि बहुत आराम से हो जाएगा। कटिंग नहीं करना और फेविकोल भी मत लगाना, क्योंकि वो बहुत जल्दी निकल जाएगा। लेकिन अगर आप जो है स्टेपलर मारोगे तो वो जल्दी निकलेगा नहीं, इसी वजह से थोड़ा ध्यान से करें, बहुत आराम से हो जाएगा। हमसे हो गया तो आपसे भी हो ही जाएगा। उसके बाद स्टेपलर मारते हुए धीरे धीरे चारों तरफ देखिए, नीचे का हिस्सा भी हमने बराबर करते हुए फाइनली स्टेपलर मार दिया। स्टेपलर मारने के बाद हमने इसका नाप लिया। अब ये देखो ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, किनारा का हिस्सा बचा हुआ था, फिर मैंने जो है फिर से कपड़ा लिया जो बचा हुआ था, फिर उससे जो है कटिंग करी, और फिर जो है कटिंग करके नापते हुए फिर स्टेपलर मार दिया। वैसे अगर ये पहले से ही उसी में नाप के किया होता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लुक आता, तब भी इतना बेकार नहीं लग रहा था। आप पहले से ही कर लेना, हमसे तो गलती हो गई, आप मत करना। उसके बाद मैंने नापा, देखो एकदम बराबर आया था। फिर हमने लिया जो है लेस और उसको ग्लू के हेल्प से चिपका दी चारों तरफ। हमने ये पतली सी लेस ली है, आपके पास जो भी रखी हो, मेरे पास यही रखी हुई थी तो हमने यही लेस इसमें लगा दी चारों तरफ गोंद से, और थोड़ी देर के लिए आप इसे रख दोगे तो आराम से ये गोंद सूख जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी कि जो है ये निकल जा रहा, क्योंकि हमने कई चीज़ों में यूज किया है, आराम से सूख जाता है। ये हो गया इसके नीचे का हिस्सा। उसके बाद ऊपर के हिस्से के लिए हमने लिया मोरपंख की हमने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद एक नाप के लिए रखा, उसके बाद उसके नीचे का हिस्सा कट कर दिया। उसके बाद देन हमने जो है एक राखी जो हम लोग के आती है ना, उसमें भी बहुत सारा पीछे जो ऊपर का भाग होता है रक्षाबंधन में,
जो है अच्छी राखियाँ आती हैं, निकल जाता है ऊपर का, तो वही एक रखा हुआ था मेरे पास संभाल के, अच्छा लग रहा था देखने में, तो हमने उसी को ऊपर अटैच कर दिया। आप भी कोई भी ब्रॉच आप ऊपर अटैच कर सकते हो, नहीं तो बाज़ार में बने बनाए ब्रॉच भी मिलते हैं, आप वो लगा सकते हैं, या फिर आपके पास जो हो, या लेस का भी फूल बना के लगाया जा सकता है। हमने देखो मोरपंख गोंद से चिपकाने की कोशिश की, पर वो गोंद से नहीं चिपका। फिर हमने दोनों को अटैच कर दिया, दोनों तरफ से नीचे के हिस्से में स्टेपलर मार दिया, आगे से भी और पीछे से भी। कम से कम 5 से 6-7 स्टेपलर आप लगा दोगे तो फिर नहीं निकलेगा। हमने देखो लगा दिया। लगाने के बाद उसके बाद फिर मैंने लिया 2 साइडेड वाला टेप। 2 साइडेड वाला टेप लेकर फिर मैंने मोर पंख में लगाया, और देन मैंने मोर पंख को उसमें लगाया, तो बहुत आराम से लग गया। गोंद से मोर पंख नहीं चिपक रहा था, लेकिन इससे आराम से चिपक गया। अब देखो मैंने रखा थोड़ी देर की, सूख है। अब जो है जब तक हम इसकी दोनों तरफ रखने वाली विलो बना लेते हैं, उसके लिए भी मैंने फिर फॉर्म लिया। फॉर्म को रोल करके देखा कितने में एक बनेगा, उसी के नाप से हमने कटिंग कर ली। देखो उसकी नाप ले ली हमने कि कितनी बड़ी तकिया काटे तो अच्छा रहेगा, उसके लिए परफेक्ट नाप उसी के नाप से हमने निकाल ली। उसके बाद इसको राउंड करते हुए इसमें आपको किनारे पे गोंद लगा देना है, फेविकोल की हेल्प से चिपका देना है। उसके बाद कपड़ों को भी मैंने एक नाप से काट लिया इनके ऊपर चढ़ाने के लिए। देन हमने इसमें कपड़े को राउंड में चढ़ाते हुए फेविकोल से नीचे के हिस्से में कपड़े फेविकोल लगा के ही चिपका सकते हैं, आप सिलाई भी कर सकते हो जैसे करना चाहो। हमने तो अभी फेविकोल लगा दिया, फिर भी हम सिलाई भी कर देंगे। और उसके बाद इसको फिर लपेट कर फिर हमने देखो ये भी एक ब्रेसलेट टाइप का रखा था, उसमें लगी थी मोती। मोतियों को निकाला। उसके बाद इसके आगे जो गोल गोल तकिया होता है ना, उसमें लटकन लगाएं तो बहुत अच्छा लगता है। इसको हमने देखो पीछे से भी सिलाई कर दी खींचकर। उसके बाद धीरे धीरे एक एक राउंड मारते हुए पीछे से आगे को लेते हैं, और जहाँ पे हमने फेविकोल लगाया था वहाँ पे भी दूर दूर करके ही हमने सिलाई मार दी थी, ताकि आराम से जो है सिलाई निकले ना। ऐसे ही आपको मार देना है। इसके ऊपर के हिस्से में भी, और जितनी देर में आप ये करोगे उतनी देर में उसमें जो लेस में गोंद वगैरह लगा है वो भी सूख गया था आराम से, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। इसको हमने करने के बाद इसमें हमने मोती अटैच की। कुछ मेरे पास 4 गोल्डन मोती थी और ये वाइट मोती थी जो मैंने अभी ब्रेसलेट से निकाली। 4 मोती हमने वाइट ले ली और 1 गोल्डन मोती ले ली, और इसमें डाल के लटकन बना दिया। लटकन तैयार करके हमने फिर एक लटकन थोड़ा कम अच्छा लग रहा था, तो हमने सोचा चलो 2 कर देते हैं, तो 2 लटकन हमने कर दिया। एक 4 वाइट मोती रख के किया, और एक जो है 3 वाइट मोती रख के कर दिया। उसके बाद जो है हमने मोती गिन ली, जितनी इसमें दोनों में लगनी थी उतनी लगनी थी। जो बची हुई मोती थी उसके वो हमने ऊपर लगा दिया, जहाँ पे से गोल लटकन निकला हुआ है, ताकि थोड़ा और अच्छा लुक आ जाए। आपके पास और भी सामान हो आप और चीज़ें भी यूज कर सकते हैं। रीयूज ही करना है तो घर में बहुत सारी चीज़ें रखी या पड़ी रहती हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमने दूसरा भी तैयार कर लिया। दोनों तैयार होने के बाद फिर हमने फेविकोल की हेल्प से इनको किनारे चिपका दिया। आप चिपका सकते हैं, सिल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो आप दोनों कर सकते हैं बहुत आराम से। देखिए मेरा सिंहासन रेडी है। आप बताइए कि कैसा बना है, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। आप देखते हैं लड्डू गोपाल को कैसा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।